हे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, राइट। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक टॉपिक है जो है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ किसको कहा जाता है वो आज हम लोग जानेंगे। तो ऐसा इंडस्ट्री जो सेक्टर है जो कि मिनरल को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके और उससे वस्तु का प्रोडक्शन, ठीक है, चीज़ों का प्रोडक्शन करती है। इसमें माइनिंग, सीमेंट प्रोडक्शन और अदर बहुत सारे चीज़ आता है इसमें। मीन्स अगर इसको हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द सेक्टर दैट process and utilize the minerals as a raw materials to produce goods. These industries include a mining, cement productions, and other sector that transform minerals like a coal, iron ore, limestone, metals into a finished product for the constructions, manufacturing, and energy. तो इस टाइप से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आता कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है। पहला है सीमेंट इंडस्ट्रीज। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें रॉ मटेरियल कुछ होता है। तो रॉ मटेरियल के रूप में जिसको लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको हम लोग कहते हैं, क्ले, मिट्टी जो है, फिर जिप्सम। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है बनाने का, तो चूना पत्थर को प्रोसेस करके सीमेंट बनाया जाता है। और जो इस्तेमाल वो तो हम लोग जान रहे हैं सीमेंट का कहाँ का यूज़ होता है, बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, कंस्ट्रक्शन का जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे सीमेंट का यूज़ होता है। फिर यहाँ पे जो पूल वगैरह बनता है तो इन सब जगहों पे सीमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें इंग्लिश में तो हम लोग ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, क्ले, जिप्सम, और उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे होगा। लाइमस्टोन इज द प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट विथ इज इसेंशियल इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है स्टील इंडस्ट्री। अब स्टील इंडस्ट्री के लिए कुछ रॉ मटेरियल होता है, वो है आयरन और कोल, लाइमस्टोन। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। तो आयरन ओर को रिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इससे इस्पात तैयार किया जाता है जो कार, मशीन और अप्लायंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें इंग्लिश में, देन वी कैन डिफाइन लाइक दिस: रॉ मटेरियल iron ore, coal, limestone. The description will be like this: iron ore is refined to produce steel, which is used in manufacturing cars, machinery, appliance and construction materials. उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री क्या है ना कि इसका कुछ रॉ मटेरियल होता है जैसे कि फास्फेट, पोटास, लाइमस्टोन। अब बनता कैसे, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो फास्फेट रॉक और पोटास को प्रोसेस किया जाता है, इसको प्रोसेस में किया जाता है और उसके बाद उर्वरक बनाया जाता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट होता है। बिना फर्टिलाइज़र का आप अच्छा इरिगेशन नहीं कर सकते हो। तो फर्टिलाइज़र क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा हमें, राइट ना। नेक्स्ट है एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़। एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो है बॉक्साइट। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन कैसे हम लोग दे सकते हैं। तो बॉक्साइट को रिफाइन करके एलुमिनियम बनाया जाता है जो कि बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं इसका, जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, पैकेजिंग और कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इसको अगर हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे। तो रॉ मटेरियल बॉक्साइट, डिस्क्रिप्शन इसका ऐसे देंगे। तो बॉक्साइट इज़ रिफाइंड इनटू एल्यूमिनियम विच इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक
automotive, aerospace, packaging and construction. फिफ्थ नंबर है मीन्स लास्ट जो मैं लेके आई हूँ, दैट इज़ ग्लास इंडस्ट्री. अब इसका कुछ रॉ मटेरियल होगा जैसे कि सैंड, जिसको सिलिका कहते हैं, सोडा एज, लाइमस्टोन. अगर इसका डिस्क्रिप्शन किया जाए तो सिलिका रेत और अन्य खनिज को प्रोसेस करके कांच बनाया जाता है, मतलब ग्लास बनाया जाता है, जिसका यूज़ हम लोग खिड़की, बोतल और बहुत सारे प्रोडक्शन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं. तो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो रॉ मटेरियल में आता है sand में silica, soda as, limestone, and the description will be like this: silica, sand and other minerals are processed to make glass used in windows, bottles and other products. मतलब these industries are essential for productions of goods that form a backbone of इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. यानी ये जो ये उद्योग है उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बुनियादी मतलब जो नींव, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन और इकोनॉमिकली अदर सेक्टर का ये बैकबोन है. बिना इसका जो है हम लोग कुछ सोच नहीं सकते. तो दिस इंडस्ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आज मैं बस इतना से लेके आई थी. ये चैप्टर का जो मेन पॉइंट था ये हो गया ख़त्म. अब मैं नेक्स्ट डे अब कुछ दूसरा चैप्टर लेकर के आती हूँ. ओके, थैंक यू.